हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जब मेरे पीछे आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो। ये गाइस, ये सारे कपड़े मतलब, और इधर भी देखो, ये कैसे दिखाऊं, इधर का रुको, ये देखो इधर भी, ये भी सब पैक वैक करके मैंने रखे हुए हैं। और अब जो ये सारे दिख रहे हैं ना, सब बिना, ये सब बिना सिले सूट है। और ये बिना सिले सूट सब ऐसे ही फेंक रखे थे। अब मैंने इनको निकाला है अच्छे से। अब मैं इनको प्रेस करूँगी, प्रेस करके फिर इनको अच्छे से पैक करूँगी। और भाई ये जो करामात है ना, ये ऐसे फेंकने की, ये मैंने 2 महान वर्कर रखे हुए थे अपने पास। वर्कर क्या बोलूँ भाई, भाई बोलती हूँ उनको मैं, ठीक। माना भी है भाई, पर वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये बहन नहीं है, ये सिर्फ ये काम करवा रही है, ये बंदी हमें पैसे दे रही है, बस इनका सिर्फ यही मोटिव रहता है। ये लोग अगर कोई सूट सिलना होता है उसको निकालते हैं, ठीक है, मना कर दी जाती है कि ये नहीं सिलना, तो उसको ये नहीं है कि उसको तय लगा के अच्छे से पैक करके वैसे ही रखते, नहीं, फैला के रख देते हैं। और ऐसे करते हैं, ऐसे कर करके धीरे धीरे ना एक बैग में ये कपड़े भरते रहते हैं। बहुत कपड़े तो भाई ऐसे भी कर रखे हैं कि कुछ जैसे कोई ब्लाउज़ बनाना है तो ब्लाउज़ काट दिया, सीला नहीं, ऐसा कैसा ही डाल दिया किसी बैग में, ठीक है। सूट काट रखा है, सूट की कटिंग कर रखी है, सीला नहीं, ऐसा का ऐसा ही फेंका हुआ है। बहुत से काम तो ये कर रखे हैं। फिर करने के लिए बोल दूँ कि काम कर लो, ये कर लो, ठीक। हालांकि ये भी बोल दूंगी कि हाँ भाई चलने में साथ करवा लूँगी, क्यों पता है नहीं कर पाएगा इतना काम, ठीक, मैं कल ये साथ करवा लूँगी। साथ भी मतलब करवाने में यूँ होता है कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया, और फिर कुछ काम बोल ही दूंगी तो अगला, अब तो सीधा सीधा जवाब मिलता है मेरे को, उल्टा जवाब मिलता है कि मैं नहीं करूँगा, मेरे बस की नहीं है। तो भाई फिर वो नहीं करेगा, उसके बस की नहीं है, तो भाई फिर मेरे बस की तो है, फिर तो मैं तो करूँगी ही ना, क्यों, काम ही मेरा है तो मेरे को ही करना पड़ेगा। और जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक होगा ही नहीं काम भाई, ये होता है बस। चलो अब थोड़ी देर में भाई इनको सबको प्रेस करती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा प्रेस करने में, मेरे ख्याल से 3 घंटे तो लगने हैं आराम से, 3 भी क्या, हाँ 2.5-3 घंटे लगेंगे, क्योंकि रिप्रेस ये रही, मैंने ये छोटी सी प्रेस मंगवाई है स्टीम वाली, इसी से ही करूँगी मैं प्रेस। और इससे तो आपको फिर पता है टाइम तो लगेगा, है ना। तो मैं इनको कर देती हूँ, प्रेस कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ। फिर ये सूट भी मैं दिखाऊंगी आप लोगों के सामने। बस आज का ये वेट कर लो, बस आज का। कल से मैं पूरा पक्का प्रॉमिस कर रही हूँ, आपके पास वीडियो आएगी सूटों की। और ये तो मैंने स्टार्टिंग में 3 ही सूट दिखा पाई थी, 3 सूटों से कुछ नहीं होना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे दिखाऊंगी एक वीडियो में, ठीक है गाइस। गाइस, रात के 1 बज गए, देखो ये लो भाई, ये टाइम हो गया और अभी ये इतने पैक हुए, ठीक है। ये अभी चल रहा है, ये अभी रह रहे हैं, अब बस ये थोड़े इतने तो हो गए, मैंने इतने तो कर दिया भाई, सब हो गए बस। बस ये थोड़े बहुत हो रहा है, ये पूरे करके फिर देखती हूँ फिर क्या, भाई फिर सोऊंगी, नींद आ रही है, ठीक है। यही करूँगी, पहले इनको कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करने के बाद इनको फिर पैक करूँगी, पैक करने के बाद इनको जचाऊँगी, फिर कहीं जाके सोऊंगी। 1 बज गए है, देख लो, मैंने कहा था ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं ना मेरे ख्याल से 6 बजे से लगी हुई हूँ इस काम में, 6 बजे से 1 बज गए यार। चलो देखती हूँ, पहले कर लेती हूँ इनको सबको पैक, ठीक है। पैक करने के बाद फिर दिखाती हूँ। गाइस, टाइम हो गया है, 2:30 बज गए, देखो रात के बज गए हैं 2:30। मेरी अब पैकिंग हो रही है, अब बस मैं इनको कर रही हूँ, बस ये जल्दी जल्दी सी पैक हो जाए, फटाफट फटाफट।
जैसे ही पैक और पैक कर करके मैं यहाँ पे रखती जा रही हूँ इनको। और कुछ ये रहे जाएंगे, फिर लगाती हूँ सामान ये धीरे धीरे। गाइस 3 बजने में 10 मिनट है और पता है आपको अभी क्या करूँगी मैं। ये जो कपड़े मेरे को जचाने हैं ना, सारे सेट करने हैं, इसके लिए मेरे को एक अलमारी चाहिए, जो कि अलमारी रखी है बाहर, ठीक है। और बाहर से वो अलमारी में धीरे धीरे सरका के लेके आऊँगी। वो इसलिए क्योंकि सब सो रहे हैं। देखो ये जो ये अलमारी है ना, ये मैं अब सरका के लेके आऊँगी, धीरे 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 लेके आऊँगी। किसी को कानों कान खबर भी नहीं लगने दूँगी। और ये मैं किस लिए कर रही हूँ ये बता देती हूँ। मेरे को 2 दिन हो गए, मैंने 2 दिन से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है। ना मेरे को किसी से बात करनी, ना मैं किसी से बात करना चाहती, ना मेरे को किसी से मिलना, ना मेरे को किसी से फ़ोन पर बात करनी। मेरे को सिर्फ अब अकेले इस कमरे में रह के अपना काम करना है। ना किसी से फालतू कोई बहसबाजी करनी है, ना कोई बकवास करनी है, सिर्फ अपना काम करना है। इससे फालतू और मेरे को कुछ नहीं करना। और मैं भी यही चाहती हूँ कि कृपया करके मुझे परेशान ना करें। मैं भी आप लोगों को किसी को परेशान नहीं करूँगी बिल्कुल भी, तो कृपया करके मुझे भी ना करें बस। मैं अपना करती हूँ काम बस, ठीक है। और ये अलमारी लेके आती हूँ अंदर, ओके। लेके आती हूँ धीरे धीरे, फिर दिखाती हूँ। गाइस टाइम देखो 4 बज गए हैं, 4। और भाई अब आ रही है नींद। अब मैंने जहाँ तक है ना, मैंने अपने कमरे की सफाई कर, देखो ये सब यहाँ से। और ये मैं दिखाती हूँ ना कपड़े किसमें। मैं अलमारी लेकर आ गई, इस पर मैं प्रेस कर रही थी। ये कपड़े देखो मैंने यहाँ भी जचा दिए सारे, यहाँ भी जचा दिए। और ये रखे, ये जो रखे हैं ना मैं, ये वाले ये कपड़े मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद इनकी अलग से वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। भाई अब 4 बज गए, अब तो मैं सो जाऊँ। अब भी नींद नहीं आ रही, पर कोई कोशिश करूँगी सोने की, ठीक है। अब पहले मैं अपने बेड की चादर बिछा देती हूँ। बहुत गंदी हो गई भाई ये, सच्ची में बहुत ज़्यादा। चलो गाइस, और क्या बोलते हैं, हाँ मैं कह रही थी ना, वहाँ 2 दिन से कमरे के अंदर ही भाई मैंने सोचा मैं कि कुछ टाइम अकेली रहती हूँ, अपने कमरे में ही अपना टाइम बिताती हूँ। वैसे तो मैं अपने कमरे में ही रहती हूँ ज़्यादातर, बाहर मेरा आना जाना बहुत ही कम है। बाहर की दुनिया से मेरा मुंह टूट गया है सारा, सब कुछ। तो इसीलिए मैंने देखो अपने कमरे में, देखो ये जो इसमें मेरे कपड़े हो गए। और वो जो वो गेट, ये वाला ये गेट है यहाँ, ठीक है। कपड़े हो गए, नहाने के लिए कब बाथरूम हो गई, पहनने के लिए कपड़े हो गए, पानी मटका रख लिया, मेरा मटका रखा हुआ है पहले से ही, ठीक है, हो गया मेरा मटका। और भाई काम करने के लिए इतने सारे कपड़े हो गए, तो मेरे को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। मैं अपने कमरे में अपना टाइम अच्छे से बिता रही हूँ, बहुत अच्छे से। बाकी ये मेरा नहीं, मेरी मम्मी का कमरा है। पहले हम सबका हुआ करता था, पहले हम सारे इसी कमरे में सोते थे भाई। बेड पे सपना करण सोते थे, ठीक है। और मेरा बड़ा वाला लड़का सोता था, ठीक। एक तरफ खाट होती थी, खाट पे मम्मी सोती थी, फिर दूसरी खाट होती थी, दूसरी खाट पे मैं सोती थी, ठीक। ऐसे सोते थे पहले एक ही कमरे में। अब भाई ज़िंदगी बदल गई, सब अलग अलग हो गए, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी हो गई, सबकी अपनी अपनी सोच हो गई, सबकी सोच अलग अलग हो गई। हम तीनों बहन भाइयों की ना सोच नहीं मिलती भाई, बहुत ज़्यादा। उन दोनों की बहुत ही अलग है, और मेरी कुछ ज़्यादा ही अलग है। मेरी इतनी ज़्यादा अलग सोच है, बस मैं पता ही नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ। ऐसा लगता है कि हाँ
मेरे को अब ये लगने लग गया कि मैं किसी इंसान के ना ज़्यादा पीछे लगने लग गई, और मैं ज़्यादा पीछे लगने लग गई ना तो लोगों को ये लगने लग गया कि हाँ इसको ज़रूरत है हमारी, इसीलिए ये पीछे लगी रहती है। नहीं है भाई, किसी की ज़रूरत नहीं है भाई। ज़िंदगी में अकेले आए थे, अकेले रहना है, अकेले जाना है, बस अब यही सोच लिया है। अब अपने दिमाग को ना मैंने अपने दिमाग को मैं बहुत सेंटर में लेके आ रही हूँ। बहुत टाइम लगाया मेरे को, बहुत पता है, बहुत टाइम गवा दिया मैंने, पर अब थोड़ा अब थोड़ी सी समझदारी दिखाती हूँ। पता नहीं समझदार हूँ भी या नहीं हूँ। समझदार तो नहीं हूँ यार, सब पागल ही समझते हैं मेरे को। पागल क्या है, एक तरह से मेरे को चूतिया समझते हैं सब लोग, सीधा सीधा बता रही हूँ। इन लोगों को बस, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही यार, छोड़ो। मैं ज़्यादा बोलती हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा बोल जाती हूँ, कंट्रोल नहीं रहता मेरी ज़ुबान पे मेरा। मैं कहती हूँ ना कि मेरा मन करता है मैं कैंची लेके अपनी जीभ को ऐसे काट दूँ, कच कच कच, पर कोई नहीं, कुछ नहीं है, बस बात करने के लिए कोई नहीं होता तो मेरा फ़ोन है। अपने फ़ोन से बातें करती हूँ मैं, और फ़ोन से बातें करती हूँ तो वो बातें सब आप लोग सुनते ही हो, है ना। तो इस तरह एक तरह से आप सब लोग हो मेरे साथ, आप सब लोगों से ही बातें करती रहूँगी। मुझसे कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात हो, आप मेरे को कमेंट कर दो। क्या पता मैं जो भी आप मेरे से बात पूछना चाहते हो वो बातें भी मैं बताऊँ फिर आपको, ठीक है। कमेंट करते रहो आप, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी दबा लो, और कमेंट करो, ढेर सारी कमेंट करो गाइस। कमेंट कर करके ना मुझसे बातें करो, मेरे को सच्ची में बातें करना अच्छा लगता है। आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट के सबके रिप्लाई दूंगी, सबसे बातें करूंगी। और अभी तो मेरी शक्ल बहुत भुंडी हो गई, बहुत ही ज़्यादा भुंडी, है ना। जब से उठी मैं तब से ही लगी हुई हूँ, ऐसी भुंडी शक्ल हो गई है। अब मैं सो जाती हूँ और मैं फिर सुबह उठ के सबसे पहले नहाऊंगी, फिर कुछ करूँगी। और गाइस हाँ, मैंने ये भी सोचा है, पता है क्या, मेरी इस शुरू से ही पता है क्या आदत है, कपड़ों को लेके। मेरे पास पता है जो भी नए नए कपड़े होते हैं ना, मैं उनको ना पैक करके सजा सजा के रखती हूँ। पता नहीं क्यों, पहनती नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है कि ये मेरे फेवरेट कपड़े हैं, ये मेरे बहुत अच्छे कपड़े हैं, मैं इनको पहन लूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे। इस तरीके से रखती हूँ उन कपड़ों को। अब मैं जितने दिन भी वीडियो बनाऊँगी ना, व्लॉग बनाऊँगी, तो मैं नए नए कपड़े ही पहन के बनाऊँगी। डेली कुछ ना कुछ नया ही पहनूँगी, कुछ पुराना नहीं पहनूँगी। देख लेना आप लोग। मेरे को क्या बोलते हैं, क्या पहनूँगी, हाँ टी शर्ट पैंट। भाई पता है ज़्यादातर तो ना टी शर्ट और पैंट पहनने का ही शौक है। टी शर्ट हो गई, पैंट हो गई, पजामे हो गए, निक्कर हो गई। पर वही है, निक्कर पहन के फिर भाई वीडियो में नहीं आ सकते, लोग ऑब्जेक्शन उठा देते हैं। आजकल तो पता नहीं लड़कियों के ऊपर हर चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ठीक है। निक्कर, अगर वीडियो में निक्कर आ गया तो कह देंगे भाई देख लो, 2 बच्चों की माँ निक्कर पहन के वीडियो बना रही है। लोगों की ना सोच इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बस ठीक। अब से मैं सारे नए नए कपड़े पहन के वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बनाऊंगी, वीडियो बनाऊंगी, रील्स भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। कोई नहीं, आप लोगों के लिए खुश रहने की कोशिश करूंगी मैं। मेरे को पता है गाइस, वो क्या बोलते हैं, बचपन से ही है ऐसा, पता है, सजने संवरने का ना शौक बहुत है, बहुत ज़्यादा है कि हाँ मैं सुंदर दिखूँ, मैं ऐसे सजूँ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, पर हो नहीं पाता भाई, नहीं संभल पाता ये चीज़ें। एक दिन भी अगर पता है ये होता है, अगर किसी शादी में जाना हो ना हम लोगों को, पहली बात तो भाई हम में से कोई शादी में जाता ही नहीं, ठीक है। जाएंगे कैसे, जाने का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर टाइम मिलता है
तो यही है, सपना को साथ में जाना होता है। और अगर सपना साथ में चली गई तो फिर पता ही है क्या होता है, फिर हम उसको ही देखते रहते हैं। ठीक, फिर ना वो बेचारी कुछ खा पाती ना हम खा पाते, कुछ नहीं होता। हमारा शादी में जाने का भी कोई मतलब नहीं बन पाता भाई। और शादी में भी तैयार होके तो जा ही नहीं पाते हम लोग, सिर्फ सपना ही तैयार होके जा पाती है, हम में से कोई तैयारी नहीं होके जा पाता बिल्कुल भी। तो अब मैंने ये सोचा है, मैं कमरे में रह के अपने आप को थोड़ा पैम्पर भी करूँगी अच्छे से, अपने आप को थोड़ा सा ठीक भी करूँगी, अपनी थोड़ी सी शक्ल सूरत भी ठीक करूँगी, और नए नए कपड़े पहन के आप लोगों के लिए रील बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। ओके गाइस, तो कुछ नहीं, छोड़ो। चलो, क्या बोल रही थी मैं, यही ना, बोलते 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 ना वो भूल जाती हूँ बस, और कुछ नहीं। बस अब लोग को एंड ही करते हैं, और कुछ नहीं, है ना? क्या कहते हो? पर मैं क्या करूँ, मेरा फ़ोन रखने का मन ही नहीं कर रहा। मैं ये सोच रही हूँ कि हाँ, मैं अपने आप को देख रही हूँ ना, तो मेरे सामने मैं नहीं और कोई है जिससे मैं बात कर रही हूँ। क्यों, मैं अपनी शक्ल भी नहीं देखती यार शीशे में, पता ही नहीं क्यों। क्या फोबिया सा हो गया, क्या हो गया, मेरे को ये लगने लग गया वो अपनी शक्ल देखूँ ना कैसी लगेगी, कैसी लग रही होंगी मैं, पता नहीं कैसी शक्ल हो रखी होगी मेरी, इसलिए मैं देखती नहीं हूँ कतई भी। सच्ची में क्या ही बोलूँ, बोलने का मन भी है, बात करने का मन भी है, पर यही नहीं पता क्या बात करनी है। बस लगी हुई हूँ फ़ोन पे ऐसे ही बात करने में, बिना बात ही शांति से बैठा भी नहीं जा रहा मेरे से सच्ची में भाई। पैर कभी इधर कभी उधर, दर्द 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 दर्द, पर कुछ नहीं। मैं बर्दाश्त करना सीख लिया, बहुत दर्द बर्दाश्त करना सीख लिया, बहुत ज़्यादा ही। दर्द ही है जो इंसान को मारता है, बस यही बर्दाश्त करना सीखना चाहिए, यही बर्दाश्त करना सीखना है अब, और कुछ नहीं सीखना। अभी शक्ल तो मेरे को लगी रही है खराब, है ना? देखती हूँ, मास्क लगाऊंगी थोड़ी देर में, ठीक है? अब जब सोऊंगी ना, सोते टाइम मास्क लगा के सो जाऊंगी, फिर सुबह जब उठूंगी तब उसको उतार दूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी शक्ल, ठीक है? फिर उसके बाद जाके नहाऊंगी। बहुत भुंडी शक्ल हो गई, बहुत भुंडी। कहीं मेरे निशान निशान देख रहे हो, छोटे छोटे, है ना? छोटे छोटे तिल वाले निशान, ये मेरे भाई बचपन से ही है, ये निशान ना मेरे बचपन से ही है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख्याल से ना ये गर्मियों में कम दिखते हैं या सर्दियों में कम दिखते हैं, मेरे ख्याल से ये सर्दियों में ज़्यादा दिखते हैं, गर्मियों में कम दिखते हैं, शायद मेरे को ऐसा लगता है। और पता है हम लोग तो पता नहीं इन निशानों को क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, मेरे को नहीं पता इनको क्या बोलते हैं, ये भी नहीं पता है बोलते क्या है, ठीक है? पर भाई हम लोगों के यहाँ पे निशान हो जाते हैं ना, तो सब लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या हो गया चेहरे पे, क्या हो गया, इसको ठीक करवाओ, ये निशान अच्छे नहीं लग रहे। पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऐसे ही रहो ये पूरी ज़िंदगी भर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। फॉरेन में जाके ना बाहर लड़कियां ये सब ना बनवाती हैं अपने चेहरे पे, यहाँ से लेके नाक के यहाँ से लेके यहाँ तक ना पूरे ही ऐसे ऐसे सेम निशान बनवाती है, बताओ। और हमारे देख लो, ये भगवान ने नेचुरली दे दिए, तो लोगों को ऐसा लगता है कि कितने निशान हो गए। मेरे पास एक कमेंट भी आया था, एक ने कमेंट किया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा,
मैंने रिप्लाई किया था उसको, लड़की को। उसने कहा था कि दी आप ना हर्बल की कोई क्रीम बताई थी, कह रही वो लगाओ आपके ना ये निशान चले जाएंगे। पर मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ये निशान गंदे लगते हैं, मेरे को ये निशान बहुत अच्छे लगते हैं। और पहली बात तो हर्बल की क्रीम क्या, मैं अपने चेहरे पे भाई कुछ भी नहीं लगाती, कुछ भी। फेस वॉश भी यूज़ नहीं करती मैं अपने चेहरे पे, क्योंकि मेरे को क्या बोलते हैं, साबुन से सरफ से एलर्जी है बहुत ज़्यादा। मैंने अगर साबुन यूज़ किया तो मेरे हाथ पैर, मेरी स्किन ना बहुत फटने लग जाती है। और क्या कहते हैं मैं सिर्फ शैम्पू यूज़ करती हूँ सिर धोने के लिए, और खाली पानी से नहाती हूँ अच्छे से, और कुछ यूज़ नहीं करती। प्रोडक्ट मैं बिना बात के कोई भी यूज़ नहीं करती, आज तक सही में मैंने कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है बिना बात का। बस हाँ, एक जो ये फेस पैक आया ना, कौन सा वाला आया है भाई, जो स्किन पे लगा लेते हैं और 3-4 घंटे के बाद उसको उतारो तो वो बिल्कुल पन्नी की तरह उतरता है, वो तो ज़रूर मैंने मंगवाया था, वो एक बार लगाया था। और आज भी गंदा हो रहा है मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा, वो लगाऊंगी। इसके अलावा भाई कुछ यूज़ नहीं करती। सर्दियों में वैसलीन यूज़ करती हूँ, और कुछ नहीं, ठीक है। और मेरा ऐसा कोई मेकअप वेकअप का भी कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि मेकअप वेकअप शौक बहुत है करने का, पर आता नहीं है, बात ये है। मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा, पर सही में नहीं आता। मैंने एक बार आंचल को बोला था, आंचल भाई मेरे को सिखा दे, मेकअप सिखा दे। आंचल ने मेरे को 2 बार करना बताया भी, एक बार उसने खुद किया मेरा, जब क्या बोलते हैं उसे, वो बताता क्या कि दी ये ऐसे करना है, पहले ये लगाना है फिर ये लगाना है, ठीक है। फिर दूसरी बार मैंने खुद किया, वो बताता गया, मैंने किया तो सही नहीं हुआ था। और फिर तीसरी बार आंचल नहीं था, मैंने खुद अकेले से किया ये था वो मेकअप। पता ही नहीं क्या ही हुआ था वो मेकअप, पता नहीं मेरे को, वही नहीं पता। मेकअप भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता मेरे को भाई। मैं सच्ची में भगवान से बहुत बार ये पूछती हूँ कि भगवान जी, मैं यहाँ पे क्या, धरती पे क्या करने आई थी। भगवान हर इंसान को कुछ ना कुछ तो करने के लिए भेजता है ना, कुछ ना कुछ तो मोटिव होता है उसका, कि हाँ भाई कि मेरे को ये करना है वो करना है, या भगवान जी खुद दिमाग में डालते होंगे। मेरे दिमाग में क्यों नहीं डाला कि करना क्या था मेरे को यहाँ पे आके। और फिर वही वाली बात है, मैं सच बोल दूंगी तो, भगवान जी आप मेरे को ना एक तरह का घंटा बना के जा रखे हो, पता है। जो भी आता है ना वही बेइज्जती कर देता है, जो भी आता है वही उल्टा सुना देता है, जो भी आता है वही सिर्फ उल्टे ही जवाब देता है। चाहे मैं किसी का कितना ही कर लूँ, कितना ही किसी के बारे में सोच लूँ, उल्टे ही जवाब मिलने होते हैं मेरे को, और कुछ नहीं। बस फिर भी देख लो, आज भी मैं कितना ज़्यादा बोल गई, बहुत ज़्यादा बोल गई ना, बस क्या ही करूँ भाई। गुस्से में ना मुंह से पता नहीं क्या क्या निकलता है, पर फिर भी मैंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है सच में, बहुत ज़्यादा। नहीं तो गुस्सा बहुत भयंकर है मेरा, बहुत ज़्यादा भयंकर। भयंकर भी नहीं बोल रही, ज़िद्दी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी। बस मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने क्या कमी बना दी, मेरे अंदर ये कमी बना दी, मतलब जो इंसान मेरा है ना, मैं बस ये सोचती हूँ कि वो इंसान मेरा ही है। बस मैं अपने उस इंसान को किसी के साथ बांट नहीं पाती, चाहे उसमें कोई भी आ जाओ, कोई भी रिश्ता आ जाओ मेरा, चाहे माँ आ जाओ, भाई हो गया, बहन हो गई, बच्चे हो गए, उनको और किसी के साथ नहीं बांट सकती मैं बिल्कुल भी। जो मेरा है ना वो सिर्फ मेरा है, बस ये होता है मेरे साथ। और यही चीज़ शायद अगलों को ना खटकती है, यही चीज़ शायद दूसरों को मन में जाके लगती है कि ये इस तरीके से क्यों है, ऐसे क्यों बोल रही है, ये क्यों कर रही है। बस भाई यही है, जिंदगी सिखा रही है, अब सिखा रही है जिंदगी बहुत ज़्यादा। जिंदगी से अब बहुत सीख मिल रही है।
मैं ये तो नहीं कहती कि अपने पराये का फ़र्क पता लगता है, पर हाँ अपने तो होते ही हैं अपने। पर कुछ करना भी होता है ना तो वो भी अपने ही करते हैं, और कोई नहीं करता, और कोई बीच में नहीं होता। और यहाँ पे तो मेरे को ऐसा लगता है मेरे पीछे ना पूरी दुनिया पड़ी हुई है, अपने भी पड़े हुए हैं, बाहर के भी पड़े हुए हैं, और जनता भी पड़ी हुई है भाई। पता ही नहीं क्या हो रखा है मेरे साथ। मेरी सबसे लड़ाई हो जाती है, सबसे। मेरा कोई रिश्ता नहीं टिक पाता, कोई भी। मैं किसी से भी रिश्ता बना लूँ, कुछ भी हो, कोई भी हो, दोस्ती का हो, भाई का हो, बहन का हो, कुछ भी हो, मेरा रिश्ता नहीं टिक पाता बिल्कुल भी। लड़ाई हो जाएंगी बिना बात, बेवजह, पता ही नहीं, या फिर मैं बहुत इनसिक्योर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती हूँ। इनसिक्योरिटी है मेरे अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं किसी की प्योरिटी लिस्ट पे नहीं हूँ। सब मेरे को ऑप्शन बना के रखते हैं, और अब मैंने सोच लिया मेरे को ऑप्शन नहीं बनना किसी की भी ज़िंदगी में, चाहे वो कोई रिश्ता हो। अब मेरे को ऑप्शन बनना मंजूर नहीं है, मैं बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं बन सकती। बस कुछ नहीं, छोड़ो, जो है वो है। सब खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, मैं यही चाहती हूँ बस। खुश रहो भाई, भगवान तुम्हें मेरी उम्र भी लगाए, बस। खत्म, और कुछ नहीं। बस सब अकेले रहना है, अकेले रहना ही अच्छा लगता है। अब मेरे को कोई फोर्स भी ना करे ना तो अच्छा है, क्योंकि पहले मैं चाहती थी कि लोग मेरे को फोर्स करें, अपने साथ लेके जाएं, बात करें मुझसे, मेरे से भी बैठ के बात करें। मैं अकेली होती हूँ तो। पर कोई नहीं यार, छोड़ दो, अब तो आदत हो गई। अब तो अगर कोई आके प्यार से भी कहेगा ना कि चल हमारे साथ, तेरे बिना मन नहीं लग रहा, तेरे से बहुत प्यार करते हम, नफरत हो गई इस शब्द से तो बहुत ज्यादा। प्यार, प्यार वाला शब्द ना कोई नहीं होता, कुछ प्यार नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। एक दूसरे से मतलब होता है, बस मतलब होता है, ज़रूरत होती है, और कुछ नहीं होता। ना कोई प्यार होता ना कुछ होता, बस खत्म। मतलब की दुनिया रह गई है आजकल की, और कुछ नहीं है। और मैं बार बार नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरे से सच्ची में देखा, मैं अपनी शक्ल खुद की ही देख रही हूँ ना, मेरे को सच्ची में रोना आता है अपनी शक्ल देख के, कि मैं कितनी पागल थी भाई, कितनी पागल थी, बहुत ज़्यादा पागल थी। कोई नहीं, छोड़। बहुत कीमती टाइम खोया है अपना ना, मैंने बहुत ज़्यादा कीमती टाइम खोया, बहुत ज़्यादा कीमती टाइम। और वो कीमती टाइम खोया है जो चाह के भी वापस नहीं ला सकती मैं कभी ज़िंदगी में भी। चलो कोई नहीं, खुश रहो आप लोग। पर अब मैंने ये सोचा है, मैं जितने दिन इस कमरे में बिताऊंगी ना, बंद रह के, अपने आप को बंद कर रखा है मैंने। मैंने अपने फ़ोन वोन भी बंद कर दिया, बस सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए मैं अपने फ़ोन खोलती हूँ, ठीक है। और कमेंट वगैरह देखने होते हुए तब फ़ोन खोल देती हूँ, नहीं तो फ़ोन भी मैंने साइड पे ही रखे हुए अपने। मैं सिर्फ अपना, मेरा ये हो रखा, पहले तो 2-3 दिन पहले से तो ये भी हो रहा था, हाँ भाई टीवी टीवी देख रही थी, टीवी टीवी देख रही थी। अब तो टीवी भी नहीं देख रही, पता नहीं क्यों। अभी ये कपड़ों के काम में लगी हुई ना, इन्हीं में ही मन लग रहा है मेरा, मैं इसी में ही लगी हुई हूँ। गाइस ठीक हूँ मैं, तबीयत तब मेरी पहले से थोड़ी ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है। सब अच्छे से रहो, सब खुश रहो, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है, मेरी भी है,
मैं अपनी ऐसे जीना चाहती हूँ, तो किसी को हक नहीं बनता अब ये बोलने का कि कमरे में बंद क्यों, गेट क्यों नहीं खोल रहे हो। नहीं भाई, मेरी मर्जी है, मेरा जैसे जीने का मन करेगा मैं वैसे जीऊँगी अब, ठीक है। बाय बाय गाइस, देखते रहिए मेरे ब्लॉग। कैसे ही कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना। और सूटों की मैं कल पक्का बनाऊंगी। सही में थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। कल तो मेरे को कपड़े भी धोने हैं फिर से। चलो बाय 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 बाय। टाइम देखो गाइस, सुबह के बस 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले हैं और मैं कह रही थी ना कि मैं सो जाऊंगी, सो के उठ के नहाऊंगी, है ना। भाई मैं तो अभी नहा ली और नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा भी कर ली। मैं अपने भोले बाबा जी की पूजा यहीं पे ही कर लेती हूँ। मैं इनको अपने साथ ही रखती हूँ अपने कमरे में। सब लोग बोलते हैं कि भगवान की ऐसी तस्वीर, फ़ोटो, मूर्ति कमरे में नहीं रखते, पर मैं रखती हूँ भाई। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं भाई, बहुत अच्छे। मैं बस बता नहीं सकती। मैं इनसे भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, बहुत। अपनी सारी बातें इनको बताती हूँ, सारी बातें। और अब पूजा भी कर ली, अपना काम भी कर लिया है, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर के लिए तो सो जाती, ठीक है गाइस। बाय बाय।